मानव मोबाइल सत्संग का आज दिन तत्व का अनुभव कैसे हो। किसी से अनुभव की बात पूछना और अनुभव की बात कहना, ये दोनों ही बढ़िया चीज नहीं है। दूसरी बात, कोई भी व्याख्यानदाता अपनी नजर से बढ़िया बात ही कहेगा, क्योंकि अपनी इज्जत सभी चाहते हैं। वह भी तो अपनी इज्जत चाहता है, इसलिए वह घटिया बात क्यों करेगा। वह अपना अनुभव छिपाएगा ही कैसे। संतों की वाणी में आया है कि साधु संत की परीक्षा शब्द से होती है। साधु पिछानिए शब्द सुनाता, वह क्या बोलता है, इससे उसके भावों का पता लग जाता है। किसी भी आदमी से आप ठीक तरह से बात करो, उसकी बातों पर ध्यान दो, तो उसके भीतर के भावों का पता लग जाएगा कि वह कैसा है, कहाँ तक पहुंचा हुआ है। गीता को देखने से पता लगता है कि भगवान क्या भाव है। गीता पढ़ने पर हमारी समझ में यह बात आई कि भगवान ने दो बातों पर विशेष जोर दिया है। एक तो जीवन पर्यंत साधन करना, जब तक जीवे तब तक भजन करना, और दूसरा अंतकाल में सावधान रहना। इन दो विषयों पर भगवान जितना बोले हैं, उतना दूसरे किसी विषय पर नहीं बोले। श्रोता कहते हैं, उस तत्व का अनुभव कैसे हो महाराज जी। स्वामी जी कहते हैं, पहले यह बात मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है। हमारे को दिखे चाहे न दिखे, हमारी समझ में आए चाहे न आए। गीता का खास सिद्धांत है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यानी सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसे ऊंचे दर्जे के महात्माओं की बातें हमने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है कि वे किसी को कोई बात समझाते हैं या प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो भी उनके मन में यह बात नहीं आती कि मैं समझदार हूँ और ये बेसमझ हैं, अनजान है, इनको मैं जना दूं, ये सीखता है तो मैं सिखा दूं। ऐसा भाव नहीं रहता। तो क्या भाव रहता है कि हमारे प्रभु ही व्यापक रूप से होकर पूछ रहे हैं। उनकी जो धारणा है उनके अनुसार मैं कह रहा हूँ। इस तरह प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे भीतर जो बोलने की एक आसक्ति है, कामना है, उसको पूरी करने के लिए प्रभु अनजान बनकर पूछते हैं, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही पूछते हैं। मेरी बात बोलने की आसक्ति को मिटाने के लिए ही प्रभु ने यह सब संयोग रचा है। उनकी ही लीला है। संसार का जो स्वरूप दिखता है वह तो प्रभु का स्वरूप है, और संसार की जो चेष्टा है वह सब प्रभु की लीला है। प्रभु ही मेरे पर कृपा करने के लिए विलक्षण रीति से लीला कर रहे हैं। उनका किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। उनको न तो किसी से कुछ लेना है, न कुछ सिखाना है। वे तो केवल कृपा करके ऐसा कर रहे हैं, अतः उनकी कृपा ही कृपा है। यह बात हम लोगों को मान लेनी चाहिए। जो महापुरुषों का अनुभव है उसको हम पहले ही मान लें, तो फिर वह दिखने लग जाएगा। हम पढ़ाई करते हैं तो अध्यापक क, ख, ग, घ लिख कर बता दें और हम वैसे ही मानकर याद कर लें, तो हम पढ़ लिख जाएंगे। ऐसे ही अंग्रेजी के ABCD लिख कर बता दें और हम वैसे ही मानकर सीख लें, तो हमें अंग्रेजी आने लगेगी। अब इसका तो पता लगता है कि यह ए कैसे हुआ। दो लाइनें इस तरह खींच दी तथा एक लाइन बीच में लगा दी और कहा कि यह ए है, तो हमने मान लिया कि ठीक है साहब, यह ए है। अब मानने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। अध्यापक जैसा कह दें, उसके हाँ में हाँ मिला दें, तो हम सीख जाएंगे और एक दिन पंडित हो जाएंगे। ऐसे ही जो संत महात्मा हैं, जिन पर हमारी श्रद्धा है, वे जैसा कहें उनकी हाँ में हाँ मिला दें, तो फिर हमें वैसा ही अनुभव हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत भी संदेह नहीं है। अक्षरों के ज्ञान में तो छोटा बड़ा होता है, यानी कोई छोटा विद्वान होता है, कोई बड़ा विद्वान होता है, परंतु तत्व ज्ञान में छोटा बड़ा होता ही नहीं। आज तक सनकादिक, नारद जी, व्यास जी आदि जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको जो बोध हुआ है वही बोध आज एक साधारण आदमी को प्राप्त हो सकता है। जिससे बढ़कर कोई विद्वता नहीं है, जिससे बढ़कर कोई सुख आनंद नहीं है, जिससे बढ़कर कोई उन्नति नहीं है, जिससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, उसको मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। खाना पीना सोना आदि तो कुत्तों में, गधों में भी होता है, उनमें भी बाल बच्चे होते हैं, परिवार होता है। अब इतना ही काम मनुष्य ने कर लिया, तो मनुष्य जन्म की महिमा क्या हुई। यह तो पशुपना ही है। आकृति तो मनुष्य की दिखती है, पर मनुष्यपना नहीं है। मनुष्यपना तो वह है जिसके लिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनहि। ऐसे मौके को भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगा दिया। यह तू किस काम में लग गया रे मूर्ख। ये क्या धंधा बीच में छेड़ दिया। कहाँ पहुंचना था तुझे और कहाँ बीच में अटक गया। ये भोग भी यही छूट जाएंगे, शरीर भी यही छूट जाएगा, रुपये भी यही छूट जाएंगे। जो छूट जाएंगे उनसे तुझे क्या मिला।
असली मिलना तो वह है जो कभी छूटे नहीं, सदा साथ रहे। इसलिए सज्जनों, चीज तो वह लो जो सदा साथ रहे, कभी इधर उधर हो ही नहीं। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी उस चीज का कोई हमारे से छीन न सके। एक बहुत दामी बात बताता हूँ, जो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है और संतों से सुनी है। परमात्मा है और वे सब समय में है। कोई ऐसा समय नहीं जिसमें वे नहीं हो। समय उनके अंतर्गत है, उनका किसी भी समय में कमी अभाव नहीं होता, पर उनमें समय का अभाव हो जाता है। वे परमात्मा सब समय में है तो अभी भी हैं। अगर अभी नहीं है तो सब समय में कैसे हुए? वे सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं। अगर यहाँ नहीं है तो उनको सब जगह कैसे माना कहा जाए? वे सब में है तो मेरे भी हैं। अगर मेरे नहीं है तो उनको सब में कैसे कहा जाए? एक और विलक्षण बात है कि वे अपने हैं, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, क्योंकि ये सब के सब प्रकृति के कार्य हैं, जड़ हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं हूं, तो इसमें कोई संदेह होता है क्या? मैं हूं कि नहीं हूं? किसी से पूछना पड़ता है क्या? किसी से गवाही लेनी पड़ती है क्या? यह तो अपने आप सिद्ध है। इस मैं हूं में मैंपन तो प्रकृति को लेकर है और हूंपन है परमात्मा को लेकर है। वह है ही हूं हुआ और प्रकृति से संबंध छूटते ही है रह जाता है और हूंपन मिट जाता है। यह संतों का अनुभव है। इस बात को आप पक्का दृढ़ता से मान लें तो काम ठीक हो जाएगा। इसमें एक बड़ी बाधा है। वह बाधा क्या है? यह बताता हूँ। आप विशेष ध्यान दें। साधन भजन ध्यान करने पर भी इधर नजर नहीं जाती। वर्षों तक व्याख्यान देने पर भी यह बात मेरे अकल में नहीं आई। वही बात अभी आपको सीधी कह दूं, जिसे आप अभी मान लो। यह जो संयोगजन्य सुख है, इसका हम जो रस लेते हैं, बस यही खास बाधा है। खाना पीना, सोना जागना, बैठना बोलना तथा बड़ाई मान आदि जितने हैं, इन इनके संबंध से एक सुख होता है। यह सुख में जो आसक्ति तथा खिंचाव है, यही खास बाधा है। इसको मिटाने का उपाय क्या है? यह भाव हो जाए कि दूसरों को सुख कैसे हो, कोई बढ़िया चीज है तो वह दूसरों को कैसे मिले, यह कपड़ा बढ़िया है तो दूसरों को कैसे मिले, मान बढ़ाई बढ़िया है तो दूसरों को कैसे मिले। इस प्रकार दूसरों को देने का भाव बन जाए, यह बड़ा सुगम उपाय है। संयोगजन्य सुख से छूटने का यह काम आप घर से ही शुरू कर दो। माता पिता, स्त्री पुरुष आदि सबको सुख पहुंचाना है, पर उनसे सुख नहीं लेना है। आप उनको सुख पहुंचाते हैं, पर भाव यह रहता है कि पुत्र मेरा कहना माने, माँ की मैं सेवा करूं तो वह अपने गहने आदि मेरे को ही दे। यही खतरा है। लेने का भाव ही खास बांधने वाला है, चीज है। अतः लेने का भाव छोड़कर केवल माँ की प्रसन्नता के लिए ही माँ की सेवा करो। माँ से कह दो कि आपके पास जो गहना रुपया आदि है, वह चाहे मेरे भाई को दे दो, चाहे मेरी बहन को दे दो, चाहे ब्राह्मण को दे दो, जहां आपकी मर्जी हो वहां दे दो, पर मेरे से तो केवल सेवा ले लो। इसमें आप संकोच मत करो। हमारा काम केवल सेवा करना है, माता पिता की सेवा करनी है। स्त्री को विवाह करके लाए हैं तो उसको दुख न दो, यह हमारा कर्तव्य है। चाहे वह हमारी सेवा करे या न करे, वह हमें तंग करे, दुख दे दे, तो ऐसा मानो कि भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा की है। अगर वह मनो अनुकूल सेवा करती तो हम मोह में फंस जाते। भगवान ही माता पिता, स्त्री पुत्र आदि के रूप में मेरे से सेवा ले रहे हैं, ऐसा भाव हो जाए तो सुख की आसक्ति छूट जाएगी, वह छुट्टी और परमात्मा की प्राप्ति हुई। क्योंकि परमात्मा तो है ही सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सारी घटनाओं में, सारी परिस्थितियों में। वे ही तो हैं, दूसरा आए कहां से? अतः परमात्मा प्राप्ति का बड़ा सुगम उपाय है कि सुख दे दे और बाधा है सुख ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।